हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हमने यूपीएससी 2020 के लिए ये एक टेस्ट सीरीज शुरू की है और ये टेस्ट सीरीज हम डेली 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसे जब तक एग्ज़ाम होना है, ठीक है, एग्ज़ाम के 1 वीक तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कम से कम आपको 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। कोशिश करेंगे मैं और ज़्यादा क्वेश्चन दूँ, क्योंकि ये मेरा प्लान है कि मैं जो भी क्वेश्चन आपको दूँ उसका सही से आपको एक्सप्लेन भी करूँ, ठीक है? तो आप ये मत सोचें कि 10 क्वेश्चन ही हैं, 10 क्वेश्चन का मतलब है कि वो 30 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है? तो यूपीएससी में हम इसमें करंट अफेयर्स से द हिंदू, पीआईबी, राजसभा टीवी और डीडी न्यूज़ से शामिल करेंगे और खासकर वो टॉपिक जो यूपीएससी में अक्सर आते हैं, जो एक यूपीएससी का अपना एरिया होता है और जो लोग यूपीएससी देते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि कौन सा एरिया है, क्या है। तो वहाँ से हम डेली क्वेश्चन देंगे आपको, ठीक है? तो ये हमारा यूपीएससी जीएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2020 का टेस्ट पहला है, ठीक है? और हमने कोशिश की है जो वर्ड ज़्यादा टफ है इंग्लिश के उनको मैं साइड में हिंदी में लिख दूं और नॉर्मली तो आपको इतनी तो सबको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल के संबंध में पहला क्वेश्चन है। तो उसमें ये कहा गया है कि वंस द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इट रिमेन इन ऑपरेशन टिल it is revoked by the president and no maximum period defined under the constitution। यानी इसमें कहा गया है कि अगर एक बार आपातकाल संसद द्वारा पारित हो जाता है, उसके बाद जब तक राष्ट्रपति ना चाहे तब तक उसको लागू रह सकता है वो, ठीक है? और ये ज़्यादातर क्लास आपको ऑफलाइन मिलेगी और ये मैं रिकॉर्डेड ही दूंगा ज़्यादातर क्लास, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा सेंटेंस है, हाँ, एवरी प्रोक्लेमेशन टू डिक्लेयर financial emergency shall be laid down before each house of parliament and must get approval in 2 months from date of issue। यानी जिस दिन से राष्ट्रपति द्वारा ये घोषित किया जाता आपातकाल, उसके 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस के द्वारा पारित होना जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी वजह से लोकसभा सेशन में नहीं है या लोकसभा भंग चल रही है उस समय, तो जब भी लोकसभा चुनकर आएगी उसके 30 डेज के अंदर उसे पारित करना होगा। मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति ने आज आपातकालीन घोषणा की है, तो अगर लोकसभा इसको या राज्यसभा तुरंत नहीं कर पाती है पारित, तो उनके पास 2 महीने का वक्त होता है, वो 2 महीने के वक्त में इसको कर दें। और फिर भी अगर मान लीजिए लोकसभा भंग चल रही है, तो इस कंडीशन में राज्यसभा पारित करेगी और उसके बाद जब लोकसभा आएगी तो वो उसके पास टाइम होगा 30 डेज का। 30 डेज में भी उनको भी पारित करना होगा, ठीक है? तो इसमें जो क्वेश्चन है वो दोनों सही है, ठीक है? इसमें जो आंसर है वो दोनों आंसर सही है। तो इसमें दोनों आंसर सही है और इसका आंसर है सी, ठीक है? तो सी आंसर है इसमें। एक मिनट मैं मार्कर चेक कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये काफी अभी न्यूज में है। आईसीएमआर, आईसीएमआर इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो कोरोना वायरस की वजह से काफी न्यूज में है, तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बनाया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, ठीक है? देखो इसमें बहुत ज्यादा टफ हिंदी इंग्लिश नहीं, इसलिए हमने इसकी हिंदी नहीं लिखी है। तो ये जो आईसीएमआर है वो भारत में जो बायोमेडिकल रिसर्च है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी संस्था है। तो पहला सेंटेंस इसमें सही है, ठीक है?
दूसरा सेंटेंस है द काउंसिल्स रिसर्च प्रायोरिटीज coincide with the national health priority only the control and management the communicable disease। एक बात ध्यान रखना, केवल एक कम्युनिकेबल डिजीज से नहीं है, और भी बहुत सारी डिजीज हैं उन पर भी निगरानी करता है या उनसे संबंधित भी रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला सेंटेंस सही है, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर इसमें है ए। तो आपको ICMR देखना है। ICMR के खासकर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ICMR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। विद द रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT है, उसके संबंध में आपको बताना है। तो द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज द National Green Tribunal is the specialized body that was formed under the NGT Act 1987। ये NGT Act जो है वो 1987 के अकॉर्डिंग नहीं है, ये NGT Act 2010 के अकॉर्डिंग है। ये देखो 87 आपको दे सकता है क्योंकि जो 1987 है वो एक ऐसा एक्ट है जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, और ये है 1972, ये वाइल्ड लाइफ रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है NGT जो है वो NGT एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग है, तो ये सेंटेंस गलत है। NGT provide a faster solution for the various environmental related disputes that are less formal and less expensive। तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यू को या डिस्प्यूट को हैंडल करता है जो कि कम खर्चे वाला हो सकता है। तो इसमें सेकंड सेंटेंस सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर है बी यानी ओनली 2। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें ईस्ट टू वेस्ट बोला गया है, क्या ऑर्डर है? तो एक बार मैं बता दूं आपको कि सबसे ईस्ट में है ना नागा हिल्स होगा, सबसे ईस्ट में है वो नागा हिल्स होगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यानी पहला और आखिरी ए और डी गलत हो गया। अब आप यहां देख लेते हो, और गारो सबसे पहले होगा, तो आप देख लो बी आंसर इजीली मिल गया आपको। जब भी आप पहाड़ियां पढ़ते हो, गारो खासी जयंतियां ऐसे ही तो करते हो, तो पहले गारो खासी जयंतियां हैं। और अगर आप इसको मैप में देखना चाहेंगे तो आपको, हाँ, तो ये जो पहाड़ियां हैं वो मैं बता दूं मैप में कहां पर है, एक बार आप मैप को देख लेंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, गूगल मैप में आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हाँ, ये है। ठीक है, ये यहाँ पर असम है, ये असम वाला एरिया, तो गारो यहाँ पर है, खासी यहाँ पर है, जयंतियाँ यहाँ पर हैं, और ये यहाँ पर है। तो ये ध्यान रखना, इस एरिया में ये है गारो खासी जयंतियाँ। और तो इसका बी आंसर हो गया, राइट आंसर बी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाना है इस पे। सबसे ईस्ट में नागा हिल्स है और स्टार्टिंग में गारो है, तो इजीली आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लोकटक लेक। ठीक है, लेक लोकटक, लोकटक के बारे में पूछा उन्होंने। तो इट इज लोकेटेड इन मिजोरम, इट वन ऑफ द साइट अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो ये बात तो सही है कि जो लोकटक लेक है वो रामसर कन्वेंशन के अंडर में आता है, ये बात सही है। आपको मैं बता दूं कि रामसर जो कन्वेंशन है वो 1971 में ईरान में हुआ था। ठीक है, तो इसका पर्पज है पूरे वर्ल्ड में जो वेटलैंड है उनका कंजर्व करना। ठीक है, वेटलैंड का कंजर्व करना। वेटलैंड का मतलब होता है ऐसी नेचुरल वाटर लॉगेड लैंड। तीन वर्ड है इसमें, नेचुरल होनी चाहिए, वाटर लॉगेड होनी चाहिए, और वो हमेशा पानी भरा रहना चाहिए। तो ये 1971 में है। और ये देखो, एक बार मैं बताऊं आपको कि जो लोकटक लेक है वो मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में है। तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, वो मणिपुर में है, और तो इसका आंसर हो गया बी। एक बात और ध्यान रखना कि लोकटक लेक ही एकमात्र ऐसी लेक है
लोकटक लेक ही एकमात्र ऐसी लेक है जहां पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कई बार पूछा गया है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस लेक में है, तो वो है मणिपुर में लोकटक लेक पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच कंट्री इज नॉट शेयर बाउंड्री विद मेडिटेरियन सी। इनमें कौन सा मेडिटेरियन सी से बाउंड्री को स्पर्श नहीं करता है, कौन सा टच नहीं करता है। देखो ये तो हम मैप से देखेंगे, आपको ऑप्शन याद रखना है कि लीबिया, सीरिया, जॉर्डन, टर्की। ठीक है, तो हम मैप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उसमें पूछा गया है मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी को यहाँ से कॉपी करेंगे और सीधे यहाँ पे कर देंगे, सीधे हमें ये मेडिटेरियन सी में पहुँचा देंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा ठीक है, अब वहीं से हम इसको देख सकते हैं। जैसे देखो ये है, लेकिन यहाँ पे हम कंट्री पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें अच्छा रहेगा कि हम गूगल में जाके देखें, वहाँ ज़्यादा ठीक लगेगा, आपको समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी, तो ये ज़्यादा ठीक है, इसमें हम कंट्री को पहचान पाएंगे। देखिए अगर आप इस मैप को देखेंगे तो क्या क्या इसमें है, लीबिया है और सीरिया है, टर्की है, और क्या क्या ऑप्शन थे, एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ, लीबिया, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। तो आप देख रहे हैं कि लीबिया का भी बाउंड्री मिलती है मेडिटेरियन सी से, और सीरिया की भी मिलती है, टर्की भी मिलती है, लेकिन जो जॉर्डन है आप देख रहे हैं ये जॉर्डन है, इसकी सीमा नहीं मिलती है। एक बार मैं बता दूं आपको कि ये एक ऐसा एरिया है जहां से एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है। मान के चलिए आप यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इस एरिया से, तो मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन से कंट्री हैं, तो इजिप्ट है, लीबिया है, ठीक है, और ट्यूनीशिया है, अल्जीरिया है, मोरक्को है, स्पेन है। तो एक बार क्या करना है, आप इसके नोट्स बना लेना, एटलस से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन कौन से कंट्री, और आप लोग इसको गूगल मैप से भी देख सकते हैं, और एटलस देखेंगे तो और अच्छा है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जॉर्डन होगा। ठीक है, जॉर्डन एक ऐसा कंट्री है जो जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है, तो राइट आंसर हो गया इसका जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच स्टेट इज नॉट शेयर बाउंड्री विद आसाम। इनमें कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री आसाम से नहीं लगती है, तो आप देख लें मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, और इसको भी अगर हम मैप में देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हम यहाँ पे लेके आते हैं इसको मैप को, आप देखिए ये जो बाउंड्री है ये असम है। देखो मैं क्या बता दूं आपको, असम की जो बाउंड्री है वो सिक्किम से नहीं लगती। सिक्किम से सिलीगुड़ी वाला एरिया आप देख रहे हो, ये बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का। तो एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि असम एक ऐसा राज्य है जिससे सिक्किम को छोड़ के सभी राज्यों की सीमा लगती है जो भी नॉर्थ ईस्ट के हैं, सिक्किम छोड़ के, यानी सेवन सिस्टर से। क्लियर है, तो इसमें सिक्किम है जिसकी सीमा नहीं लगती, तो अच्छे से याद कर लेना कि सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा सभी राज्यों से लगती है जो भी नॉर्थ ईस्ट में है, सेवन सिस्टर में। ठीक है, जो सेवन सिस्टर स्टेट है, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, सेवन सिस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो ज्योग्राफी है और जो इकोनॉमी है, जो भी कल्चर है, वो सारा सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉकडाउन एंड कर्फ्यू। कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग कर्फ्यू ऑल एसेंशियल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, ड्यूरिंग कर्फ्यू ऑल एसेंशियल सर्विस, स्कूल, कॉलेज, मार्केट्स आर क्लोज्ड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स समय के लिए कर्फ्यू में सब कुछ बंद रहता है, बट इन लॉकडाउन एसेंशियल सर्विस, हॉस्पिटल्स, एटीएम्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन आर नॉट क्लोज्ड, ये बंद नहीं रहते हैं। ये बात सही है कि जो लॉकडाउन है उनमें एसेंशियल गुड्स बंद नहीं रहती, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इसमें जो सेंटेंस है यहाँ मिस्टेक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, टूरिस्ट अट्रैक्शन कोई एसेंशियल सर्विस नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा, दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन, विद द रेस्पेक्ट ऑफ लेबर डे
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लेबर डे के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? लेबर डे इज अ एनुअल हॉलीडे सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ वर्कर। ये एक वार्षिक उत्सव होता है जो लेबर के द्वारा मनाया जाता है। द लेबर डे हैज इट्स ओरिजिन द लेबर यूनियन गवर्नमेंट स्पेसिफाइली द 10 आवर डे मूवमेंट विच एडवोकेटेड 10 आवर फॉर वर्क। एक ऐसा मूवमेंट है जिसने 10 घंटे काम के लिए एडवोकेट किया था, बात की थी। देखो ये बात तो सही है कि ये एनुअल डे है, ये बात तो उसमें ये सेंटेंस सही है, पहला जो सेंटेंस है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो लेबर मूवमेंट हुआ था उसमें 10 घंटे वर्क की बात नहीं की गई थी, उसमें 8 घंटे बात की गई थी। ठीक है, तो इसलिए लेबर के लिए 8 घंटे से ज्यादा काम कराना गैर कानूनी है, इंडिया लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है उसमें, विद द रेस्पेक्ट ऑफ आरबीआई कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आरबीआई से संबंधित कौन सा सेंटेंस इसमें सही है? द रिजर्व बैंक Reserve Bank of India is the India's central bank which control the issue, supply of Indian rupees and essential goods. RBI is regulated entire banking in India. तो देखो बाकी सारी चीजें सही हैं, लेकिन ये देखो करेंसी भी सप्लाई इश्यू करती है, और लेकिन एसेंशियल गुड्स की बात नहीं होती है। तो एसेंशियल गुड्स की वजह से ये सेंटेंस गलत है, बाकी सेंटेंस पूरा सही है। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई है ना इज अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर comprising commercial bank, financial institution and non-banking finance companies। तो एकदम ये भी सही है कि ये एक फाइनेंशियल सेक्टर के कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, सबको ये क्या करता है? सुपरविजन करता है। तो देखो आरबीआई एक ऐसा टॉपिक है यूपीएससी के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई? तो जब भी क्वेश्चन बनेगा ये फंक्शन से बनेगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखिए, और डेली हम कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन आपको सुबह 7 बजे तक मिल जाए। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें रिकॉर्डेड रहेंगे, कभी हो सकता है मैं लाइव भी ले लूँ, लेकिन 7 बजे ही आएंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या तो क्वेश्चन करा दूंगा या लिंक करवा दूंगा। ठीक है, दो में से करा दूंगा। तो ये था, बाकी कोई भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।